हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने बात की थी अपने नज़रिए को सकारात्मक करने के लिए उठाए जाने वाले 3 कदमों के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं चौथे कदम की। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चौथे कदम के बारे में। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। जी, आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं मिलती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। पहले बात करते हैं बौद्धिक शिक्षा यानी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के बारे में। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वो खतरनाक हो सकती है। इसी में आगे बात करते हुए अगला पॉइंट है नैतिकता विहीन शिक्षा, यानी कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। और अगला पॉइंट है ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर। जी, हमें अक्सर यह बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब ग्रेड या डिग्री हासिल करना नहीं होता है। शिक्षा के दायरे में जो बातें शामिल होती हैं उन पर नजर डालते हैं। पहली है अपनी शक्ति को बढ़ाना, दूसरा आत्म अनुशासन सीखना, तीसरा दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, और चौथा सीखने की गहरी इच्छा होना। यह जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। जी, चलिए एक और कहानी के जरिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ पाता था। ऊंचा सुनने की वजह से वह रेडियो भी नहीं सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर लेकर आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया, और उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसकी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। बताइए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं कि हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं, और एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसले कर सकता है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने फैसले पर ही करिए।
अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हों तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। और ये 5 खूबियां हैं: पहला, चरित्र यानी कैरेक्टर। दूसरा, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। तीसरा, दृढ़ विश्वास यानी कन्विक्शन। चौथा, तहजीब यानी कर्टसी। और 5वां, साहस यानी करेज। शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले वो जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं, और वो जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे वो जो दूसरों के साथ व्यवहार में बढ़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने ही भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे वो जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने की बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर ही खुश होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बहुमुखी शिक्षा के बारे में। बहुमुखी शिक्षा क्या है? व्हाट इज ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन? चलिए एक और कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वो फेल हो ही गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वो तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वो पानी से बाहर ही नहीं निकल सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल ही नहीं गया, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और इस विषय में भी उसे सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड बहुत खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं, तो हमें उसके हिसाब से अपने को उसी में और ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए ताकि हम उस फील्ड यानी क्षेत्र में बेस्ट बन सकें। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं व्यवहारिक समझ की, यानी कि कॉमन सेंस। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है, जिसे व्यवहारिक समझ यानी कि कॉमन सेंस कहते हैं। चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने
और उससे संबंधित कार्य को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करो, यानी शार्पन योर एक्स। इससे क्या मतलब है? चलिए एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जॉन नाम का एक लक्कड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लक्कड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजों को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। यह सुनकर जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वो अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी ये परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम हो जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज़्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। और अगला पॉइंट है, अपने दिमाग को खुराक दीजिए, यानी फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हर रोज अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा उद्देश्य है कि आप हर अध्याय की हर खास बात को जानें, तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और अब आपसे कल मुलाकात होगी, जहां हम आगे के 4 कदमों के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही हमारा दूसरा अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। तब तक रखिए अपना ख्याल, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। और इस बात को हमेशा अपने मन में रखें कि चाहे कितने हो कम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।